कि कौन सा सवाल पहली बार मेरी जिंदगी में वो सवाल, बल्कि इस तरह का सवाल मेरी पूरी 5-6 साल की ज़िंदगी में पहली बार मेरे सामने आया था। मेरे भाइयों, आपको भी ताज्जुब होगा कि कैसे कैसे लोग हैं जो ईमान को और मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश करते, जो कुरान पर एतराज़ात करते हैं, आपके मस्जिद और अजान के ताल्लुक़ से गलत फहमी और भ्रम पैदा करते। उनका सवाल क्या था? उनका सवाल था कि जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी आज के डेट में कलिमा पढ़ने वाले, वो सब के सब मीर जाफ़र की औलाद या मीर सादिक की औलाद। ये एक सवाल, दो बातें उसके अंदर थी। उनका कहना था कि ये जितने भी मुसलमान हैं भारत में, ये दो लोगों की औलाद, मीर जाफ़र की और मीर सादिक की, and the all Muslim people, and they are related to the and the child of Mir Jafar and Mir Sadiq, and related to the Mir Jafar and Mir Sadiq, and their concept about Muslim, उनका अक़ीदा मुसलमानों के ताल्लुक़ से था। आप सोचेंगे कि क्यों इतनी बड़ी बात कही उन्होंने, क्या बात है इसके अंदर, मीर जाफ़र से क्यों जोड़ा, मीर सादिक से कलिमा पढ़ने वालों को क्यों जोड़ा उसने, आखिर वजह क्या? आप में से बहुत से लोग जो इतिहास को, जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उन्हें पता होगा, वो जानते हैं, वो समझ भी गए होंगे। लेकिन जिन लोगों ने सवाल किया था, उनका सवाल जान तालीम की रोशनी में, जानकारी की रोशनी में नहीं था, बल्कि उनका सवाल सिर्फ एक इनाद और एक दुश्मनी की बुनियाद पर मबनी थी। उसकी बुनियाद रखी गई थी दुश्मनी पर, उनकी बुनियाद रखी गई थी गलत फहमी पर। उनका जो सवाल था कि मुसलमान, टोटल मुसलमान, वो मीर जाफ़र मीर सादिक की औलाद। मेरी बातों को, मेरे इस सवाल को रिकॉर्ड करना और अपने अपने वेबसाइट पे डालना, ताकि उनके कानों तक पहुँचे। अगर उनको माँ ने दूध पिलाया है तो वो कहीं पर भी आकर हमसे बहस कर सकता है, हमसे पूछ सकता है। अगर वाक़ईतन उसको सही जानकारी है तो वह आकर हमसे पूछकर तसल्ली ले सकता है। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से, आपके यूट्यूब, फेसबुक के ज़रिए से मैं उन लोगों को ये पैगाम भी देना चाहता हूँ, इतना मत गिरो, इतना मत घटिया साजिशें रचो कि जो हकीकत है उसको तुम दफन करने की कोशिश कर रहे हो। ईश्वर देख रहा है तुम्हारा एक एक जुल्म, तुम्हारा एक एक करतूत। अल्लाह नहीं भूला है गुजरात के वाक़े को, 3500 माओ की इज्जत व आबरू लूटी गई थी। नरोदा पाटिया की खून और वहाँ के मासूमों के खून से वहाँ की गलियां रंगीन है। गोधरा के अंदर मात्र 1 कप चाय की वजह से वहाँ जो दंगा हुआ सन 2002 के फरवरी के अंदर, ये तारीख ईश्वर नहीं भूला। अल्लाह जानता है तुम्हारा एक एक जुल्म सिर्फ गलत फहमी की बुनियाद पर, गलती की वजह से वहां पर दंगे और झगड़े फसाद किए गए थे। 1 कप चाय, गाड़ी में बैठकर चाय बेचने वाले से कहा जाता है कि मुझे 1 कप चाय दो। वो चाय बेचने वाला चाय देकर कहता है कि मुझे पैसे तो रिटर्न कीजिए। उससे कहा जाता है
कि तुम्हारे बाप ने पैसे दिए तुमको पैसे लौटाएं। आप दुकानदार, आप कोई सामान देते हैं तो फरीजा ये बनता है कि भाई आप जो भी कस्टमर है सामान लेने के बाद उसको पैसे दे दें। लेकिन वहां दादागिरी किनकी थी? हिंदू महासभा के कुछ लोगों की थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम पैसे नहीं दे। छोटा बच्चा केतली में चाय बेच रहा था, उसने कहा कि अगर चाय नहीं दीजिएगा तो हमारी तनख्वाह में से पैसे काट लिए जाए। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा वो बच्चा। उस बच्चे को मारा और पीटा। आगे चलकर उस बच्चे का घर था, उस बच्चे ने ट्रेन खींच दी और अपने 3-4 साथियों को के जरिए से खबर दे दिया घर पे अपने मोहल्ले में कि यहां पर कुछ गुंडे बैठे, यहां पर कुछ जालिम बैठे हैं जिन्होंने हम पर जुल्म ज्यादती की, चाय भी पी, हमको मारा भी और हमें पैसे नहीं दिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो आगे चलकर उनके मोहल्ले के सामने में चेन जंजीर खींचकर ट्रेन को रोका जाता है और फिर वहां पर झगड़ा हो जाता। उसी झगड़े में, उसी इंतशार में कुछ हिंदू भाइयों को नुकसान पहुंचता। बस इतना मामला, बात खत्म। लेकिन ये करप्ट मीडिया, ये इस देश के जिन्हें आप गोदी मीडिया कहते, इनकी बेईमानी ने वो काम किया, इनकी गलती ने और इनके दिमाग में जो जहर भरा हुआ है वो डेली अपनी किताब में, अपनी न्यूज में छापते रहे कि मुसलमानों ने हमारी माओ की इज्जतें लूटी, मुसलमानों ने इतने लोगों के ऊपर अत्याचार किया, मुसलमानों ने हमारे हिंदू बहन को पकड़ कर रखा है, उनके साथ दुष्कर्म कर रहा है, उनके साथ जुल्म ज्यादती से पेश आ रहा। डेली न्यूज में ये खबर चलती रही। इन गलत खबरों ने वहां के तशद्दुद परस्त मिजाज के लोगों को गोल किया, इकट्ठा किया। गांव शहर, गांव देहात से नौजवान बुलाए गए। नौजवान नहीं बल्कि भेड़ियों को बुलाया जाता है और फिर वो मंजर देखा गया इलाके के अंदर कि 28 फरवरी को 20 फरवरी से लेकर जो मामला सामने आया है गुजरात में, तारीख कभी नहीं भुला सकती। 1 महीने की बच्ची का जन्म होता, 1 महीना उसकी उम्र है, जालिमों ने उसको पकड़ा और फिर पकड़ने के बाद उसकी मां के सामने पेट्रोल रखा, उसके सर पर नीचे से आग लगाया। वो बच्ची 5 मिनट में जलकर राख हो गई। और फिर उस औरत को जिसकी 1 महीना पहले डिलीवरी हुई थी, उसके हाथ पैर पकड़कर इसी तरीके से चौराहे पर लोगों के सामने में, जालिमों के सामने में दिन दहाड़े उसकी इज्जत लूटी गई। पेट नहीं भरा, उसके पैर काट दिए। 3 महीने की एक मासूम बच्ची का जन्म हुआ, 3 महीना उसकी उम्र थी, उसकी भी पूरी बॉडी को जलाकर भस्म कर दिया गया। ये है नफरत। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि तुम मीर जाफर की औलाद हो, तुम मीर सादिक की औलाद। मेरे भाइयों, जैसे ही मेरे जहन में यह सवाल पहुंचा, मेरे इसके ऊपर कभी हमने स्टडी नहीं किया। बाज़ाब्ता इस सवाल को 2, 4, 5 दिन पहले हमारे सामने नहीं रखा गया कि इसका इतिहास क्या है। हम देखते कि वाकईतन
ये सवाल, इनका सवाल है नहीं, सिर्फ एक वजह कि यू आर मोमिन, देयरफॉर दे आर टेलिंग अबाउट यू। आपके बारे में बात करते हैं कि यू आर द चाइल्ड ऑफ मीर जाफरा। मीर जाफर से क्यों कंपेयर किया आपको पता है? मैं बताता हूं, लीजिए। 1757 में एक बादशाह था, मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूं। 1757 में एक बादशाह था, एक राजा था, उसकी बड़ी ताकत थी, बड़ी तोती बोलती थी। मैं कई मर्तबा तकरीर में उनका नाम ले चुका हूं, लेकिन आज ये सवाल सामने है तो मैं उसका नाम लूंगा। उसका नाम नवाब सिराजुद्दौला था। नवाब सिराजुद्दौला का दायां हाथ मीर जाफर था, यानी उसका पीए, पर्सनल असिस्टेंट। मीर जाफर रास्ते का रोड़ा बन गया था। किनका? अंग्रेजों का। कौन? मीर, ये नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला ने साफ लफ्जों में कहा कि अंग्रेज कुछ भी कर ले, मैं तुझे बंगाल में काबिज नहीं होने दूंगा। हर मैदान में खड़े हो जाते थे। मेरे भाइयों, फिर पता क्या हुआ? अंग्रेज ने कहा कि ये नहीं मानेगा, कुछ ना कुछ करो। तो अंग्रेज शातिर दिमाग का होता। आज पूरी दुनिया में अंग्रेज क्यों कामयाब है, उसकी भी वजह है, मैं बताऊंगा। आज ही मैंने वो लिटरेचर पढ़ा कि अंग्रेज इन एंटायर वर्ल्ड वाज सक्सेसफुल मैन, अंग्रेज वाज सक्सेस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के कामयाब तरीन कौम में अंग्रेज का नाम आता है। दुनिया के अंदर कामयाब तरीन मुल्कों में अमेरिका का नाम आता। दुनिया के कामयाब तरीन कंट्री में इंडोनेशिया का नहीं आता, भारत का नहीं आता, अमेरिका का, इसराइल का आता, अंग्रेज का आता। जो गंदे होते हैं एतबार से, अकीदे के एतबार से, दिलो दिमाग शातिराना तेज होता है, अल्लाह की इबादत नहीं करते, नबी से मोहब्बत नहीं करते, उनकी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, उसके बावजूद अंग्रेज क्यों कामयाब? मैं बताऊं। जब अंग्रेज आए, अंग्रेज ने देखा कि मैं बंगाल में कामयाब नहीं हो सकता, तो अंग्रेज ने हाथ मिला लिया नवाब सिराजुद्दौला के पीए से, पर्सनल असिस्टेंट्स मीर जाफर। मीर जाफर को कुर्सी चाहिए थी। कुर्सी का भूख बड़ा खतरनाक होता। हमको भी कुर्सी मिलते मिलते रुक गई, हमको भी मिल ही रही थी कुर्सी। लेकिन ये सत्ता राजनीति बड़ी अजीब चीज होती। इसमें अगर बाप भी आपको कहे ना, बाप कि तुम मेरे बेटे हो, तुमको कुर्सी पर बैठाएंगे सत्ता और राजनीति वाले फील्ड पे, तो विश्वास नहीं किया जाता। इसमें दुश्मन फौरन दोस्त बनता और दोस्त फौरन दुश्मन बन जाता। इसी को राजनीति बोलते। जो जितना बड़ा बेईमान है वो उतना बड़ा राजनेता है आज की तारीख में। जी, ईमानदारी भूल जाइए। लोग बोलते हैं कि मौलाना को आना चाहिए राजनीति में, मौलानाओं को आना चाहिए, टोपी दाढ़ी वालों को आना चाहिए। अरे बताओ तो सही, आने कौन देता है? कोई आने नहीं देता। अगर मौलाना आता है, टोपी दाढ़ी वाला आता है, पैर पकड़ लेते, कहते हैं कि मस्जिद चलो, तुम्हारी तो जिम्मेदारी नमाज पढ़ाने की, तुम काय को आगे जा रहे? आने नहीं देते। अल्लाह हिदायत दे इस कौम को। मेरे भाइयों, तो अंग्रेज ने
मीर जाफर को पटाया और कहा कि मीर जाफर, तुमको नवाब बनना है बंगाल का? कहा हाँ सर। कहा कि तुम मेरी बात मान लो, हम तुम्हें गद्दी दे देंगे, बिठा देंगे कुर्सी पर। डील हो गई फाइनल। जब जंग होती है तो नवाब सिराजुद्दौला को बहुत बुरी तरीके पर शहीद किया जाता। कुछ दिनों के बाद गद्दी मिल जाती है मीर जाफर को। मीर जाफर एक मुसलमान थे। मीर जाफर के पास ईमान था, लेकिन ईमान कच्चा ईमान था, कमजोर ईमान था। उन्होंने ईमान का सौदा कर लिया कुर्सी के साथ, और इस्लाम को, ईमान को और अपनी कद्र कीमत को उसने अंग्रेज के हाथों फरोख्त कर दिया। जो सच्चा ईमान होगा, मोमिन होगा, ईमान वाला होगा, वो कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। कुछ दिनों के बाद उसको गद्दी मिल गई, गद्दी में बैठ गए, नवाब बन गए बंगाल के। लेकिन उसकी गद्दारी की वजह से नवाब सिराजुद्दौला मैदान हार जाते हैं, शिकस्त खा जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, अल्लाह के प्यारे हो जाते। मेरे भाइयों, गद्दारी की थी अपने सरदार के साथ, गद्दारी की अपनी कौम के साथ, गद्दारी की अपने अल्लाह के साथ, गद्दारी की अपने एतकाद के साथ, गद्दारी की अपने माशरे के साथ। उसी गद्दार और उसी बेईमान का नाम मीर जाफर। उनका कहने का मतलब तुम गद्दार की औलाद हो, उनका कहने का मतलब तुम बेईमान की औलाद हो, उनका कहने का मतलब कि तुम अंग्रेज से हाथ मिलाने चापलूस की औलाद हो। इसीलिए तुम लोग मुसलमानों को हम कहते हैं कि मीर जाफर की औलाद। अच्छा, मीर सादिक की क्यों बोलते? मीर सादिक की इसलिए बोलते कि श्रीरंगापट्टनम, मैसूर, कर्नाटका की धरती पर एक बड़ा मुजाहिद पैदा हुआ था, एक शेर पैदा हुआ था। उस शेर का नाम टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के ईमान को खरीदने की कोशिश की गई। अंग्रेज ने कहा कि मैं तुम्हें दौलत देता हूं, मैं तुम्हें और ज्यादा तुम्हें पैसे देता हूं, मैं तुम्हें और हीरे जवाहिरात देता हूं, तुम हमारे हाथ से हाथ मिला लो और कब्जा दे दो अपने इस पूरे कर्नाटका, इस मैसूर की धरती पर। पता है उस मुजाहिद का जवाब क्या था? उसका जवाब था एक मोमिनाना अंदाज का, शान ईमान उसके अंदर झलक रही थी। उसका जवाब था एक मुसलमाना, उसका जवाब था एक ईमानदार मोमिन के। उसने कहा कि अंग्रेज, तुझे पता है मेरे नबी को कहा था अबू जहल ने कि ए मोहम्मद, तुमको नया दीन की प्रचार करने की